अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इस्लामिक नेशन फेल्ड इन कश्मीर एंड फ़लस्तीन सेज इमरान खान। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है 2019 से, आप देख रहे हैं कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 इस्लामिक कंट्रीज का जो ग्रुप है, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आई है। मैंने हमेशा आपको वीडियो में ये कहा है कि इन स्टेटमेंट्स का ग्राउंड पर कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ और अब थक हार के इमरान खान ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि OIC बुरी तरीके से फेल कर चुका है कश्मीर और फिलिस्तीन दोनों जगह। और इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर यह भी कह दिया अपने स्पीच में कि इसका रीजन ये है कि OIC में यूनिटी नहीं है, कोई कंट्री कहीं जा रहा है, कोई कंट्री कहीं पे जा रहा है। अब इस केस में भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर यह थी कि इस OIC के समिट में 57 कंट्रीज के विदेश मंत्री आएंगे, मगर रफली विदेश मंत्री जो है 30-32 देशों के आए हैं। बाकी जो देश है उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल के अपने ऑफिशियल्स भेज दिए, जो मैं कहूँगा एक डिसरिस्पेक्ट है टू पाकिस्तान समिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि इवन तालिबान ने भी अपना विदेश मंत्री पाकिस्तान के OIC समिट में नहीं भेजा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ओमान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी यहाँ पर नहीं जाने वाले, और हुआ भी यहाँ पर यही। ओमान के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, इन्होंने एक वीडियो मैसेज सेंड कर दिया पाकिस्तान को इस समिट के लिए। इनके विदेश मंत्री यहाँ पर नहीं गए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं उनकी कुछ और मीटिंग्स होगी, मुश्किल होगा, हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते तक वो बिजी हो, नहीं। सबसे फनी बात यहाँ पर यह है कि कई जो मिनिस्टर्स हैं ये बाकी कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं मगर पाकिस्तान में नहीं जा रहे OIC समिट के लिए। फॉर एग्जांपल ओमान के जो विदेश मंत्री हैं ये 23 मार्च को आपको इंडिया में दिखेंगे, मगर आज 22 मार्च है, आज ये पाकिस्तान में नहीं गए। तो ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। और इमरान खान की जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आप अगर देखें तो ये गलत नहीं कह रहे, काफी ऑनेस्ट वीडियो है। OIC फेल कर चुका है, OIC में बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं और प्रैक्टिकली पाकिस्तान अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए OIC को ज्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। और ये जो पूरा समिट भी था, जिसके बारे में अभी आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, ये भी एक बहुत ही ऊट पटांग सा समिट था। चाइना के विदेश मंत्री भी यहाँ पर नाराज हो गए एक टाइम पे आकर। काफी कुछ यहाँ पे जानेंगे, मगर पहले जो ये वीडियो है देख लो। Honorable foreign ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. तो बिल्कुल देखिए, OIC समिट को कोई सीरियसली नहीं लेता। इमरान खान खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा इनके बंटवारे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट है ना कि ये बहुत बटे हुए आपस में, ये ऑफ कोर्स इसलिए आई है क्योंकि ये खुद देख रहे होंगे कि कई कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने प्रॉपरली अटेंड भी नहीं किया इस समिट को। तो बिल्कुल OIC पिछले कई सालों से फेलियर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इन द कमिंग ईयर्स भी फेलियर ही रहने वाला है। नाउ डिस्कस करते हैं इस वीडियो को कि टर्की और चाइना के इशू को लेकर यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत 2023 में इसमें से कौन सा समिट होस्ट करने वाला है? ब्रिक्स समिट, G7 समिट, G20 समिट या फिर क्वाड समिट? कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि OIC की जो सारी कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही इकट्ठा हुई थी। मुद्दा यहाँ पर कुछ और था। मेन जो थीम था यहाँ पर ये था यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, और इनका मेन फोकस रहने वाला था अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया है उससे ये कैसे निपट सकते हैं। पाकिस्तान ने बार बार यहाँ पर कश्मीर का इशू इंसर्ट करने की कोशिश करी। कुछ हद तक मैं कहूंगा इन अ स्मॉल वे पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर मिला चाइना से। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो एज गेस्ट यहां पर आए पाकिस्तान की समिट में, मगर बाय द एंड ऑफ इट ये रिग्रेट कर रहे थे कि काश पाकिस्तान में ये ना आते। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, मगर पहले जब चाइना के विदेश मंत्री पाकिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा ये आपको समझना होगा। चाइना ने ओपनली यहां पर यह कहा कि पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट हैं
चाइना उनको सपोर्ट करता है। जियोपॉलिटिक्स में आप अगर देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट है उनमें से एक कश्मीर है। एक्चुअली आप कह सकते हैं इट इज प्रॉब्ली इन टॉप ऑफ देयर कोर इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज करी थी उसमें इन लोगों ने खुद कहा था कि ये लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं कश्मीर का एट कोर, ये इनका एक कोर इशू है। तो चाइना का यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना काफी हद तक मैटर करता है ना। अब तक चाइना और पाकिस्तान काफी हद तक खुश थे, फिर अचानक से टर्की के विदेश मंत्री यहाँ पर कूद गए और सारा यहाँ पर इशू खराब हो गया। हुआ यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, ये टीआरटी वर्ल्ड की ट्वीट है। टीआरटी वर्ल्ड को फंड करती है टर्की की सरकार। टर्की के विदेश मंत्री का जब यहाँ पर बोलने का समय आया तो इन्होंने ओपनली यहाँ पर यह कह दिया कि चाइना में जो उइगुर टर्क्स हैं और बाकी मुसलमान हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है अपना कल्चर प्रिजर्व करने में, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, अपने राइट्स को प्रिजर्व करने में। और बिल्कुल चाइना के विदेश मंत्री सामने बैठे थे। ही वॉज शॉक्ड लिटरली। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, कैमरा वहाँ पे था तो नहीं, बट वी कैन ऑल इमेजिन एक बार उन्होंने ये क्या होगा, इमरान ये क्या बदतमीजी है, ये सब हुआ। एंड इससे देखिए साफ साफ हमको ये पता लगता है कि उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है ये एक्चुअली एक एथनिक इशू ज्यादा बन रहा है, क्योंकि उइगुर मुस्लिम्स भी टर्क्स हैं, टर्की के लोग भी टर्क्स हैं, तो एथनिसिटी सिंस दोनों की सेम है। तो टर्की ने यह मुद्दा उठाना ही था, चाहे चाइना के विदेश मंत्री भी सामने क्यों ना बैठे हों। तो खैर टर्की और चाइना के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक निराला आइडिया यहाँ पर दिया जिससे इस्लामिक वर्ल्ड और चाइना यूनाइट हो जाए। देखिए पाकिस्तान आज के समय ऑलमोस्ट चाइना के एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो चाइना के जो भी पाप है उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, वो सब भुलाकर फोकस करना चाहता है कि क्यों ना इस्लामिक वर्ल्ड और चाइना ऑल टुगेदर मिलके काम करे। और इमरान खान ने यहाँ पर आइडिया ये दे दिया कि क्यों ना जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट, ओआईसी की कंट्री सारी इकट्ठा होकर और चाइना एक ग्रुप बनाए और मिलकर रशिया और यूक्रेन से बात करें कि प्लीज लड़ना रोक दीजिए। इस स्टेटमेंट के बाद मैंने कोई ताली बजती हुई नहीं देखी, कोई लीडर ये नहीं कह रहा था यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल इमरान हम सोचेंगे इसके बारे में। एवरीवन इग्नोर्ड दिस आइडिया, कोई यहाँ पर कुछ करने नहीं वाला, क्योंकि अगेन देखिए ओआईसी में भी 57 कंट्रीज हैं। इन 57 कंट्रीज में जेन्युइन डिवीजन है आइडियोलॉजी को लेकर, पॉलिसी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। कोई यूक्रेन के साथ है, कोई रशिया के साथ है, तो मिलकर कोई यहाँ पर बोलने नहीं वाला कि ये युद्ध रोकिए, कोई इंटरवेंशन नहीं करने वाला। खैर इन दी एंड देखिए इस पूरे समिट में कोई ऐसा नहीं था कि कुछ एक इनोवेटिव आइडिया निकल के आया हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ अच्छा काम करते हैं। बेसिकली चाइना को प्रमोट करने की कोशिश करी गई, फिर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, चाइना का प्रमोशन इतना हो नहीं पाया। फिर इवेंचुअली इमरान खान ने यहाँ पर बात करी 9/11 की, कि 9/11 के बाद जो ये टर्म है इस्लामिक टेररिज्म, ये एक्सटेंसिवली यूज होनी स्टार्ट हो गई। मुस्लिम कंट्रीज को ये पहले ही रोकना चाहिए था 2001-2002 के आसपास, जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। आज के समय इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया है यूएन में इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, ये काफी पहले हो जाना चाहिए था इनके हिसाब से। ऑल टुगेदर देयर इज नथिंग लाइक इस्लामिक टेररिज्म, सिर्फ टेररिज्म होता है। इस्लाम ऑल टुगेदर एक काफी पीसफुल रिलीजन है, ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी। और अब मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब यही कोशिश करेगा कि जो ये वर्ड है इस्लामिक टेररिज्म, ये भी ऑल टुगेदर ओमिट किया जाए और इस्लामोफोबिया के अंडर इसको भी बैन किया जाए इंटरनेशनल फोरम्स में और जगह। उसमें ये सक्सीड हो पाते हैं नहीं हो पाते वो देखना होगा, बट ओवरऑल खैर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ओआईसी हैज फेल्ड इन द पास्ट, इट विल प्रॉब्ली फेल इन द फ्यूचर एज वेल। ओके, सो वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया विल होस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग समिट इन 2023। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया 2023 में। और G20 कंट्रीज यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया में, ये जो आपको कंट्रीज दिख रही हैं ब्लू, ये सब G20 में बिलोंग करती है। तो एक ह्यूमंगस समिट होगा एंड इंडिया विल होस्ट दिस समिट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गैस, OIC के बारे में वीडियो थी। तो OIC का इजलास था आज पाकिस्तान में, जिसको जो है ना पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, जिसमें 57 ममालिक जो है ना वो उन्होंने शिरकत की। तो ठीक है, वो मतलब इनकी भी कुछ बातें ठीक है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा फ़ायदा, हम इमरान खान के जितने भी अगेंस्ट हैं और जो है ना, लेकिन एक दो चीज़ें उसने बहुत अच्छी की हैं पाकिस्तान में। वो ये कि अभी जो इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने ये एक चीज़ अप्रूव करवाई है, जो 15 मार्च को जो है ना वो इंटरनेशनल डे ऑफ जो है ना वो इस्लामोफोबिया। और उसके अलावा अभी प्रशांत सर कह रहे हैं कि एक और जो है ना वो इस्लामिक टेररिस्ट नाम से, जो अगर वो इस चीज़ को जो है ना वो आगे लेके जाएंगे कि इसको भी कोई भी अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो उसको मुसलमानों के साथ ना जोड़ा जाए। तो देखो आप आगे ये किस हद तक जो है ना वो कामयाब होता है। तो बाकी रही बात ये OIC फेल होने की, तो इस तरह का तो हमें सीन नज़र नहीं आया कि ये फेल हो गई है। फेल अभी इसमें कोई फेल वाली बात नहीं है, फेल ही होगी। आपने सीन देखा नहीं चाइना का? देखो ना, उन्होंने तरकश जो है ना वो जो वज़ीर ख़ारजा है उसने ठीक है बात की है उसके ऊपर जो है ना वो उगर मुसलमानों के ऊपर, तो बाकियों के ऊपर भी उसने की है। वो स्टेटमेंट शायद ये मिस कर गए, उन्होंने शायद देखी नहीं है। तो उन्होंने सभी के ऊपर बात की है, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म आप कह लें, या जो उनके जो मतलब उनके मामला चल रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, जिस तरह फ़लस्तीन का इसराइल के साथ चल रहा है और कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान का इशू एक चल रहा है, ठीक है। इसी तरह उसने जो है ना वो जहाँ जहाँ भी ये चाइना के अंदर जो उगर मुसलमान हैं उनके भी काफ़ी राइट्स हैं, जो ठीक है, चाहे चाइना का जो है ना वो बैठा हुआ था सामने वज़ीर ख़ारजा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो है ना वो सही बात की है। तो इसमें कोई इतना हरज नहीं, बाकी इम्पैक्ट कोई इसका नहीं आने वाले वक्त में पड़ता, कोई इस तरह का नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान करनी भी चाहिए, अगर वो ना भी होता तो उसने बयान करनी थी, ये कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मिस किया हो तो इसमें आप मतलब नहीं बोल सकते कि उसने रिजेक्ट किया। अभी आप भी देख लें, आपका जब मतलब कि यार मुल्क का इनका हुआ था ना, हम तो 23 मार्च मनाते हैं, इनका भी हुआ रिपब्लिक डे इनका हुआ था, तो नहीं आए थे। पाकिस्तान नहीं आया था, उज्बेकिस्तान वो भी नहीं आए थे, उनको भी रीज़न आप ये हम कैसे बोल दे उबली कि उन्होंने जानबूझकर ये उन्होंने आने नहीं था, वो डर गए थे क्योंकि आपके मुल्क के आने से डर गए थे। ये ऐसी बातें अब जो इम्पैक्ट होगा या जो होने वाला ये तो हमें दिख रहेगा, लेकिन ये OIC वो नहीं जहाँ नवाज शरीफ बैठते थे और इधर से घड़ी ठीक करते थे बैठकर। ये OIC इमरान खान की क़यादत में हो रहा है, तो इसका असरात पड़ेंगे जो पढ़ रहे हैं इंडिया में। तो भाई ऐसे जैसे हलचल नहीं मची हुई, भूचाल ही आया हुआ है। आप हेडलाइंस देख लें, एक चैनल छोड़कर 10 चैनल देख लें, हर हेडलाइंस यही बनी होगी, इमरान का फेल, इमरान खान इस्तीफ़ा देगा। लेकिन आपको इधर बहुत से हमारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो, वो बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि 100 साल इमरान का हुकूमत करें, हम बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे एक्साइटेड तो ये है इस्तीफ़ा लेने के इमरान खान के। ये भी नहीं समझ लगती हमें भाई, 100 साल वो रहेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जो है ना वो थोड़ा सा तंग करते हैं कि 100 साल रहे, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा हो रहा है शायद। हाँ बिल्कुल, वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान में इतनी सारी महंगाई हो गई है भाई, थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन महंगाई की यहाँ पर कहाँ भाई बात करेंगे हम, तो देखेंगे आपको महंगाई पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ था, इधर उसने सस्ता किया। आपको उसने बिजली फी यूनिट 5 रुपए छोड़ दिए हैं, वो भी कभी बताया करो। इस बार आप जो बिल आए आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ऐसे बसूरियां बातें इधर क्यों करते हो? कुछ देख तो पहले 4 साल जग भाई मारता रहा, उस वक्त भी तो पहले साल भी करते ही रहे, कौन सी कौन मारता है भाई? आप ये महंगाई वाली बात करके ना मेरा खून ना जलाया करो, तुम्हारी मेहरबानी। ये ना बोला करो कि महंगाई नहीं, सिर्फ ये लफ्ज तू एक बड़ा बन ना, तू जाकर मुल्क के इंटरनेशनल हालात ठीक कर दे तो इधर भी ठीक हो जाएंगे। तेरा मुल्क बनाता क्या पाकिस्तान? बस सब चीजें तो तू बाहर से लेता है। मैं बोलता हूँ एक या तू इधर
फैक्ट्री ये ला, चीज ना अपनी कोई बोल। चीज बना और ये देख के ये लो पूरा पाकिस्तान खाओ, तुम्हें बाहर से चीज लेने की कोई जरूरत नहीं। ये जो आप बोलते हैं ना महंगाई नहीं है, महंगाई ये नहीं लफ्ज है। ना यूज किया करो, सिर्फ ये, बाकी जो मर्जी बोलते रहो, मैंने तुम्हें बोल दे, ये तुमने क्यों बोला, ये तुमने अच्छा। क्या कर दिया। ये जब आप बोलते हैं ना पाकिस्तान में महंगाई नहीं, ये तो बस आप मजाक उड़वाते हैं भाई, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मजाक। हाँ, ये समझ ले कि जो 5 रुपए की चीज थी ना 50 रुपए की होगी। कौन सी इससे 5 आगे- रुपए की चीज थी जो 50 इससे रुपए आगे की मैं होगी? कुछ भी एक नहीं चीज तुमको हमें भी बता- बताओ ना, हम भी इधर रहते हैं, कोई जो 5 रुपए की मुझे चीज ये थी, बताओ वो कि 50 जब रुपए की इमरान होगी। खान की हुकूमत से पहले घी की कीमत क्या थी? 1 केजी की घी की कीमत क्या थी? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत यार, थी, मैंने जो अमेरिका पूछा और वो इंटरनेशनल में रेट क्या था? मुझे जिस चीज आप का मैंने मुझे भी पूछा, बता मैं देना। आपको वो बताता हूँ, पहले आप बताएं। 270 रुपए था, अब हाँ, आप वही 270 चीज रुपए का। 450 रुपए के लिए 450 रुपए का वो घी है, कहाँ गई वो आपकी? आप तो बोलते महंगाई नहीं भाई। अच्छा, मुझे भी बता दें, जब अच्छा। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ठीक है वहाँ हमारा टैक्स टाइल कितनी तरक्की में था? यार, उसको तो उसको आपने- छोड़ दो, आप ये उसको तो बता दें आपने मुझे, पकड़ना ही नहीं मुझे ना। उसको उसका पता ही नहीं है। आप आपने- मुझे ये मेंशन चीज कर दें, अब- मुझे उस चीज का अब पता मेरी नहीं। बात मैं सुनो। जिस दुनिया में रहता हूँ, मैं जिस जान में रहता हूँ, उधर बात मुझे प्राइस चीनी की पता है महंगी हो गई है, हाँ। घी की पता है महंगी, और दुनियादारी का मुझे कोई पता नहीं है। हम गुलाम थे, अमेरिका इधर आके हमें ठोक जाता था, यूरोपियन यूनियन हमें लित्तर मारता था, अब वो हमें लित्तर नहीं आज मारता। तक मैंने तो ये चीजें नहीं देखी, तुमने पता नहीं कहां से देख ली। तुम और मैं सिर्फ इन चीजों पर रह रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हें 75 जो गरीब साल- इंसान है वो इस 75 चीज साल रह से रहे हैं। वो गुलाम बनाकर रख रहे हैं, वो चीज पर आप खुश थे। हमने और आप गुलामी जब भाई देखी नहीं, कौन सी गुलामी है? मुझे भी तो दिखाओ कि यहाँ पर आप गुलामी कर रहे हैं, यहाँ पर आपने गुलामी की, कोई तो मुझे भी इस चीज का प्रूफ दो। यार, ऐसी क्या ना आपने ऐसी ये- छोटी बच्चे वाली बात ना ये करें। बच्चों वाली अगर बात घी आप- 1000 रुपए भी किलो होगा ना, हाँ। तो हम लेंगे, और लेंगे। इमरान खान की हुकूमत में भी लेंगे। हाँ, ये चीज ज़हन-नशी कर अब लेना। ये चीज आप मान जाते ना जो पहले इमरान ही। खान ने इनकी चीखें इंटरनेशनल निकला ली है ना, तो अभी भी निकलवा रहा है, हाँ। और निकला रहेगा, निकलाता रहेगा, निकलाता रहेगा। वैसे सब भी। मानते भी हैं। बिल्कुल मान रहे हैं हाँ। इस चीज को, तो हम मानते हैं, स्टार्ट से ही मान रहे हैं भाई। तो तेरा अब भी नवाज मान शरीफ के- नवाज शरीफ ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चोरों की तरह उधर छुप कर बैठा, वो चुप इधर कर पाकिस्तान नहीं में है। बैठा, इन्होंने खुद भेजा हुआ है किन उसको, आने दे लोगों ने उसको, भेजा? आने क्यों नहीं देते? किसने भेजा जब उसको? आने लगता है यहाँ से कोई शकोफा उठा देते हैं जी, आ रहा है नवाज शरीफ, ये होगा वो होगा, अपनी ये आपस अपनी पुलिसियां चलाकर बैठ जाते हैं, उसको आने तो दे, पता तो चले। अब यहाँ पर इनकी जो टीम है वो देखी नहीं, रात को 15 यहाँ से चले भी गए थे, उनकी पार्टी में जाके मिलने वाले थे, पीपल पार्टी में, ढूंढ रहे हैं कि भाड़ों में लेकर चले गए। यहाँ मेरी अपनी बात मर्जी सुनो। से अब बैठे वो- हुए सिंध अब वो हाउस में। 3 आ गए इधर, कौन और से? अभी तो कुछ अवाम निकली है ना, 3 आ गए, अभी कुछ और अवाम निकलेगी तो उनको पता भी नहीं चलना कौन कौन आ रहा। वो भी तरले मिनते कर रहे हैं, तेरे वो MNA वो PM है। जब नवाज शरीफ टिकट देता था तो 1800 वोट लेते थे, अब है। इमरान खान ने टिकट दी तो 1.5 लाख उन्होंने वोट लिए हैं। ठीक है। किसके पर- वोट लिए? इमरान खान के लिए कि इमरान नून लीग खान के के? लिए? इमरान हाँ? खान के। जब भी कोई मसला होता है ना, हुकूमत दूसरा अवाम को सड़कों पर लाने के बगैर कोई हल भी है। अवाम सड़कों पर नहीं लाती, अब अवाम निकलती है। इमरान खान ने क्या बोला था ये भी पता है। हाँ, उसने क्या? ये बोला था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, इन लोगों को माफ किया, इनका फैसला अवाम करेगी जो अवाम- चाहती है। अवाम कर रही है। इधर इधर अगर अब- इतनी महंगाई होती, इतनी अवाम जलील होती, तो एक बंदा भी ना कदम घर के बाहर उठाता। अब कि हम इमरान खान के ने खिलाफ नहीं हैं। अफजाबाद में जाकर बोला है, MNA PM जो भी है सबको भाई 4-4 लाख बंदा हमने इकट्ठा करना है, 4 अच्छा। लाख या जितना भी बोला, सॉरी, तो वो इकट्ठा बंदा- करके ग्राउंड मेरा भर देना, आपकी मेहरबानी। ये मेहरबानियां अवाम की हैं, ये पैसे। अच्छा, मेरी बात सुनो, जी, अगर वो जी, बंदों को महंगाई दिखती है, वो अंधे हैं, ये बोलने कि हमने नहीं जाना, महंगाई है भाई, इमरान खान को हटाओ, तो भाई वो ना जाए, उनको उन्होंने मतलब कि यकीन मानो, जबरदस्ती नहीं जाना है। मेरी भाई बात सुनो, ये तेरे नवाज शरीफ के लीडर या मेंबर नहीं जो बिकते हैं, ये इमरान खान के लोग हैं, मैं और अपने मेरी तो जज्बे बात- से जाते हैं, मेरी ईमान बात- से जाते हैं। यकीन मान, एक बंदे आम को तू बोल दे कि तुम्हें 2 किलो घी और 1 किलो चीनी जलसे अच्छा। में जाना है, अगर बंदा ना जाए तो मुझसे जो चीज मर्जी ले लेना, सिर्फ तीन चीजें ये अच्छा। दे दे, 2 केजी घी और 1 केजी। अच्छा, शर्त लगा लो, कोई ना गया तो फिर भाई जाएगा, उसको ये भी बोलना है कि आपने इमरान खान की मजम्मत करनी, उधर जाकर नारा भी लगाना है कि मजम्मत क्यों करनी? इमरान खान जलसे करप्ट में है, जाना है भाई, जलसे में जाना है।
हाँ। उधर ये भी बोले ना कि इमरान खान नहीं, करप्ट मैं है। इस चीज पे एग्री नहीं करता। आप जो ये बात कर रहे हैं कि पैसे लेके इमरान खान का जो ना वो एग्री शुरू यार से कोई भी status- नहीं क्या करता तेरे भाई। जैसे लोग मेरी- पाकिस्तान में उसका बहुत है, शुरू से- जमीर के शुरू लिए से सब कुछ status कर है। सकते वही हैं। ना, एग्री हाँ। कोई भी नहीं इनकी चीजों से। तुम्हें वो नवाज शरीफ भी अच्छा लगता है, लूटी जा भी लूटी जा, खाई जा, देता तो जिंदाबाद था ना जिंदाबाद। हमें कोई क्या चीज, देता था? कोई चीज हमें मिलती तो थी क्या ना। मिलता था आपको? जो मिलती थी वही आपको बता रहा एक हूं। चीज बता दो ना, ये हमें चीज मिली है, आपने स्टडी की है, नौकरी मिली है उसके हुकूमत में। लो वो तो अब लेकिन किस्मत बहरहाल वालों जो को भी मिल रही यार है, वो वो ठीक तो है। अब ऐसा देखा जाए कहाँ नहीं, सारे पढ़े लिखे हर कंट्री में है, नौकरियां अब इतनी तो नहीं ना कि भाई अब 24 करोड़ ही वो भाई नौकरी निकाल कर रख दे कि आप लग जाए, तो चलना कैसे? पहले कम से सरकारी कम इधर मुलाजमों को किसी ने तो ट्रेन तो नहीं ना जलाई, लोगों नौकरी के लिए बाहर तो नहीं ना एहतजाज तो नहीं ना किया, ये भी देखना पड़ता है। डंडे होते हैं हाँ? भाई बाहर कभी डंडे। किसी ने ट्रेन तो नहीं ना जलाई, नौकरी चलो लोगों हम को बात नौकरी कर रहे मिलती थे है। ओआईसी के ऊपर, तो आज इनके प्राइम मिनिस्टर साहब की यार तकरीर जो है ना वो एक खुल्ला अच्छी खुल्ला तकरीर थी। झूठ है। आपने शायद न्यूज़ देखी होगी कि तालिबान का कोई वजीर खारजा इधर नहीं आया। नहीं, वजीर खारजा नहीं, उनका डेलीगेशन छोटे लेवल पे सारे आए हुए थे। अच्छा, ये भी बात ये मोमन इंडियन कर देते कि वो छोटा आया था, नहीं आ गया असल पर में छोटा ये आया। एक कंपलसरी चीज़ होती है, उसमें आना ज़रूर होता है, और उसमें अगर वज़ीर ख़ारजा नहीं पहुंच सकता तो उसमें बाकी उससे छोटे अफसर जो है ना वो आ जाते हैं, लेकिन ये एक नुमाइंदगी ज़रूर करता है मुल्क जो है ना, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ये भाई, चीज़ ज़रूर तो होती है। उम्मीद करते हैं कि क्या आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने एक मतलब आज तकरीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मुसलमानों के लिए जो है ना वो एक अच्छी तकरीर की थी, उसमें कुछ मुद्दे उसने उठाए भी सऊदिया हैं। का भी बोला है उसे, तो- वो नहीं कश्मीर पर बोला, नहीं वो बोलते तो रहे हैं, लेकिन ये कि आगे बोलते वो रहे, उनकी लेकिन सही बात है बोलेंगे कि भी। ग्राउंड फ्लोर पे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। यही मैं भी कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट पड़े तो फिर तो चलो ठीक है, ये Impact याद भी हुई है पड़ेगा, ना। impact क्यों इसमें नहीं अगर पड़ेगा? मिसाल के तौर पे इसके ऊपर 50 पॉइंट थे तो 50 में से एक तो कम से कम कंप्लीट हो, एक के ऊपर तो फोकस करें, लेकिन वो नहीं होना बस वो चले गया, बस बात खत्म, फिर अगले के लिए वेट करें, अगला जो है ना वो जहाँ पे भी होता है। हाँ बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।